नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चौहान वंश के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नागर ब्राह्मणों से राजपूत की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नागर ब्राह्मणों से राजपूत की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना है? हम्मीर रासो, गोत्रोच्चार, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोत्रोच्चार। ठीक है, चौहानों को सूर्यवंशी किस में नहीं माना है? गोत्रोच्चार में नहीं माना है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं, तो दोस्तों कौन है? इसका करेक्ट आंसर है वासुदेव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? वासुदेव। डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला सवाल, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांवर, नाडोल, जालोर, रणथंभौर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सांवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अजमेर के नगर जो चौहान थे उनकी पहली राजधानी सांवर थी। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांवर को 7वीं शताब्दी में डॉट 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 नामक चौहान राजा ने बसाया था। तो दोस्तों किसने बसाया था? ये बसाया था वासुदेव। वासुदेव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसने बसाया था? तो वासुदेव ने बसाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिच छत्रपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिच छत्रपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, दिल्ली, सपादलक्ष्य, अहिच छत्रपुर। तो दोस्तों मूल स्थान माना जाता है सपादलक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चौहानों का मूल स्थान। ठीक है, अजमेर के चौहानों को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? जालौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सपादलक्ष्य के चौहान, नाडौल के चौहान। तो अजमेर के चौहानों को सपादलक्ष्य के चौहानों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चौहानों, अजमेर के चौहानों को सपादलक्ष्य के चौहानों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नंदराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवा और शाकंभरी के चौहान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शाकंभरी के चौहान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। किस राजवंश से संबंध थी? शाकंभरी के चौहानों से। अगला क्वेश्चन, गोवक किस वंश का शासक था? गोवक किस वंश का शासक था? चौहान, कछवा, प्रतिहार, हाड़ा। तो गोवक जो था वो चौहान वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गोवक किस वंश का था? चौहान वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? नंदराज, अजयराज, गोवक प्रथम, बागपति राज। तो इसका निर्माण किया था गोवक प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चौहान शासकों में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? गोवक ने। अगला क्वेश्चन, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर ब्राह्मण आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसने 700 चालुक्य मारा था? तो वो था पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 700 चालुक्यों को मारने वाला कौन था? पृथ्वीराज प्रथम। अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गोवक, अजयराज और अर्णोराज। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अजमेर का संस्थापक कौन था? तो अजयराज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अजमेर का संस्थापक अजयराज। अगला, श्री अजयपाल चौहान
संस्थापक थे? अलवर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन इससे संबंधित था। अजयपाल कौन किसका संस्थापक था? अजमेर का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अजमेर के चौहान अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर के जो अजय राज चौहान थे उनके पिता कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज प्रथम। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अजमेर के जो अजय राज चौहान थे उनके पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे? अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे तो कौन था? अजयराज। अजयराज। क्वेश्चन आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से अजय कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1105 ईस्वी। अजय राज का काल था 1105 ईस्वी। अगला, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? ये भी अजय राज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किस शासक ने बनाया था? अजय राज ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान शासक चौहान राजा अजय राज या अजय देव के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंग मातंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देई का नाम है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक है, दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। ये इसमें असत्य कथन है। ठीक है, ये जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो किसे दिया है? अजयराज द्वितीय को। अजयराज द्वितीय ने कहा था कि मैं पूरी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दूंगा। अगला सवाल, अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने अपने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्यों के नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है ए बी और सी। ए सी और डी द करेक्ट आंसर है, बाकी एक गलत है। कौन सा? बी। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जगदेव। अजमेर के किस शासक ने की थी? तो जगदेव ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर के पास पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अरुणराज ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अरुणराज ने करवाया था। कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो कौन था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज चतुर्थ। कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल, नाटक ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो किस शासक के दरबार में था? कौन? सोमदेव। तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। इसको बीसल देव भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाटक ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? सोमदेव। और किसके दरबार थे? विग्रहराज के में। चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता है? तो पिछला क्वेश्चन आपको याद होता वो था विग्रहराज चतुर्थ। डी इज द करेक्ट आंसर। चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता था? विग्रहराज चतुर्थ के नाम से। ठीक है, अगला सवाल, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर, सोमेंद्र द्वारा, चंद्रप्रदाय द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोमेंद्र द्वारा। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमेंद्र द्वारा। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज चतुर्थ ने। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का
नाम क्या था? चंडी शतक, हरिकेली, गीत गोविंद, ललित विग्रहराज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ललित विग्रहराज, हरिकेली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हरिकेली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था वह था बेग्रराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासक शासक था जिसने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में लिया था? तो वो था बेग्रराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक था जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल किया था। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी? किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी? उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, बिग्रराज चतुर्थ, राणा हम्बी। तो करेक्ट आंसर है इसका बिग्रराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बीसलपुर की स्थापना बिग्रहराज चतुर्थ ने की थी। किस चौहान शासक के राजकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? किस चौहान शासक के राजकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आंसर है बिग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया गया था? किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया गया था? तो किसने किया था? ये किया था बिग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जवालीपुर को ज्वालापुर में बदल दिया था बिग्रहराज चतुर्थ ने। अगला सवाल, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? अर्णोराज, बिग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय और अजयराज। तो किसने परास्त किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिग्रहराज चतुर्थ। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस शासक ने किया था? बिग्रहराज चतुर्थ ने। अगला सवाल, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था मस्जिद, संस्कृत कॉलेज, दरगाह, राजप्रसाद। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा था वो क्या था? एक संस्कृत कॉलेज था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या था? संस्कृत कॉलेज था। ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। मूलतः झालावाड़, डूंगरपुर, झालावाड़ और झालरापाटन। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में दोस्तों। अगला सवाल, 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला, संस्कृत सरस्वती मंदिर, सरस्वती विद्यापीठ। तो दोस्तों संस्कृत पाठशाला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस चौहान वंशीय वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन था? सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर, हेमू, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सवाल है ऑप्शन नंबर बी। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था। द्वितीय और कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1991 ईस्वी में किसने पराजित किया था? लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार गया था। तो वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, लेकिन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय खुद हार गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो कितने युद्ध लड़े गए थे दोस्तों? 2 युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था दोस्तों? प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज 1191 ईस्वी। दोस्तों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे PYQ हैं, यानी कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।